नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश में इस समय एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच गूंज रहा है। आखिर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? मॉनसून सत्र के शुरू होते ही स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा देने के बाद से ही वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इस गायब होने की खबर ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया और अब कई नेता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद खाली है। राज्यसभा के सभापति के पद से इस्तीफे दिए जाने के बाद उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद दिल्ली की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। उनके इस्तीफे के बाद से उनकी सार्वजनिक उपस्थिति न के बराबर रही, जिसके चलते विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने अफवाह फैलाई है कि धनखड़ को सरकार ने कहीं छिपा दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। इस बीच तेलुगु मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धनखड़ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसने विपक्ष के दावों पर सवाल खड़े किए। जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र की शुरुआत में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे का आधिकारिक कारण स्वास्थ्य समस्याएं बताया गया। हालांकि विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उनका इस्तीफा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण हुआ, जिसके लिए उन्होंने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से परामर्श नहीं किया। इस्तीफे के बाद से धनखड़ सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए, न ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से मुलाकात या बातचीत की। इस स्थिति ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया। विपक्षी नेताओं ने धनखड़ के गायब होने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। इस संदर्भ में कपिल सिब्बल का बयान आया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने धनखड़ के गायब होने को लापता उपराष्ट्रपति का मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले लापता लेडीज फिल्म सुनी थी, लेकिन यह पहली बार है कि एक लापता उपराष्ट्रपति का मामला सामने आया है। कपिल सिब्बल ने बताया कि उन्होंने धनखड़ के निजी सचिव से संपर्क किया, जिन्होंने कहा कि धनखड़ आराम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ ही जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की मुलाकात का मतलब जानना चाहा और पूछा कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से लापता है, न देखे गए, न सुने गए, न पढ़े गए। जयराम रमेश ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि 21 जुलाई की शाम से धनखड़ लापता है। उन्होंने कहा कि धनखड़ को न तो देखा गया, न सुना गया और न ही उनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध है। तेलुगु मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जयराम रमेश ने दावा किया कि धनखड़ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 45 मिनट तक मुलाकात की, जिसके बारे में सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। शिवसेना गुट उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने 10 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर धनखड़ के ठिकाने और स्वास्थ्य के बारे में सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके घर में नजरबंद किया गया है और उनकी सुरक्षा खतरे में है। संजय राउत ने यह भी बताया कि कुछ राज्यसभा सांसदों ने जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। विपक्षी नेताओं ने यह भी दावा किया कि धनखड़ की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और कुछ सांसद सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करने पर विचार कर रहे थे, ताकि उनके ठिकाने और कल्याण की जानकारी मिल सके। वहीं तेलुगु मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने इस विवाद को नया मोड़ दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार धनखड़ ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जो लगभग 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात ने विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया कि धनखड़ नजरबंद है या गायब है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।
जिसने विपक्ष को और सवाल उठाने का मौका दिया। विपक्षी नेताओं ने धनखड़ के गायब होने की अफवाहें फैलाकर एक साजिश रची। कपिल सिब्बल, संजय राउत और जयराम रमेश ने इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। जगदीप धनखड़ की मुलाकात ने इन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। जगदीप धनखड़ ने मानसून सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था। इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य समस्याएं बताई गई, लेकिन कुछ अफवाहों के अनुसार यह जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव को स्वीकार करने के कारण हुआ। इस प्रस्ताव को लेकर धनखड़ पर दबाव था और कुछ विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने बिना भाजपा नेतृत्व से परामर्श किए यह कदम उठाया। विपक्ष के इन तीखे सवालों पर सरकार की खामोशी ने संदेह को और बढ़ा दिया। अब देखना यह है कि सरकार कब और कैसे इन सवालों का जवाब देती है और क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुद सामने आकर इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हैं। फिलहाल यह रहस्य देश की राजनीति में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। इस पूरे प्रकरण ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन जगदीप धनखड़ की कथित मुलाकात की खबर ने उनके दावों पर सवाल खड़े किए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि अन्य इसे सरकार के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी मानते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।